हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपने गार्डन का थोड़ा सा ओवरव्यू, और उसी के साथ मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। और अभी हम लोग के यहाँ बहुत बारिश हो रही है दोस्तों। अगर आपके यहाँ भी हो रही है तो अभी हमें कौन कौन से काम करने चाहिए और किस तरह हम अपने पौधों के रखें कि इतनी भारी बारिश में भी हमारे पौधे ख़राब नहीं हों, इस पर भी बात करूँगी। और आगे मैं आप लोग को अपने गार्डन में मैंने क्या क्या किया था उसका अपडेट भी देने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको गुलाब का पौधा दिखाती हूँ, जिसमें देखिए बहुत सुंदर से गुलाब के फूल खिले हुए हैं। और दूसरी चीज़ है, यहाँ पर हमारी स्ट्रॉबेरी है जो बहुत सारी लगी हुई है, और हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है दोस्तों। अगर आपके यहाँ भी ऐसे हो रहा है तो आप क्या करें, अपने गार्डन में ज़रूर आएँ एक बार और अपने पौधों को चेक करें कि किस गमले में पानी भरा है या नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारी मिर्ची भी लगी हुई है और काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन बारिश इतनी हो रही है कि मैं इसे हार्वेस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपको टाइम मिलता है तो सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो काम करिए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, मैं दिखा रही हूँ कटिंग। तो देखिए हमारे यहाँ मैं जो भी कटिंग लगाई थी वो सारे कटिंग अच्छे से हो गई है। तो मैं कुछ चीज़ों की अपडेट भी देती जाऊंगी, और मैंने इसका वीडियो भी शेयर किया था। और देखिए दोस्तों, इधर भी एक कटिंग ही लगाई थी, लेकिन ये तो अब इतना बड़ा हो गया जैसे लग रहा है बहुत बड़ा पौधा ही बन गया है। तो कटिंग अगर आप इस तरह से गमले में लगाते हैं दोस्तों तो उसका रिज़ल्ट आपको 100% मिलता है। और अगर आप सिंगल, जैसे मैं इस डब्बे पे लगाई थी, तो देखिए इसमें भी ग्रो हो रहा है, लेकिन उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है इसका। लेकिन ये भी हो जाएगा क्योंकि इसमें भी पत्तियां थोड़ी सी आ रही है। लेकिन जिस तरह का ग्रोथ मैंने इन गमलों में देखा है जिसमें पौधे लगे हुए हैं, उनमें इनका ग्रोथ बहुत अच्छा है। और वहीं पे जो मैं सिंगल डब्बे में लगाई उसका ग्रोथ अच्छा नहीं है। तो अगर आप कटिंग लगाते हैं, तो अगर आपको अच्छे से रिज़ल्ट चाहिए तो इस तरह से आप अपनी कटिंग को किसी भी गमले में लगा देंगे तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, क्योंकि उसमें मिट्टी बनी होती है, इसीलिए। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों, देखिए मैं दिखा रही हूँ, तो ये मेरा स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, और अभी देखिए इसमें पूरे पानी भर गया है। तो आपके भी गमले में इस तरह के हो रहे होंगे दोस्तों। तो इसका एक कारण ये है कि ये हो सकता है पिछले साल की मेरी पॉटिंग की हुई ये पौधे, तो इसमें हुआ होगा कि नीचे से इसीलिए छेद इसमें बंद हो देखिए गया पानी होगा। जमा होने लगी है। तो अभी हमें क्या करना है कि इस तरह से गमले को उलट के रख देना है, और दोस्तों जल्द से जल्द इसकी रिपोर्टिंग अच्छी मिट्टी बना के कर देनी, नहीं तो हमारा पौधा मर जाएगा। तो मैं कल ही कोशिश करूँगी कि इसे नए गमले में रिपोर्ट कर दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लगातार ही बारिश हो रही है, तो इसीलिए कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हर समय तो बारिश ही हो रही है। अभी भी थोड़ी सी रुकी थी तो मैं रिकॉर्डिंग करी। तो इस तरह से ये काम करने से आपका पौधा सही रहेगा, तो इसलिए अपने पौधों को बचाएं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, गुलाब का पौधा है, और देखिए ये खिल गया है और एक ख़राब भी हो गया। तो अभी क्या करें, जब भी इस तरह से फूल वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो उसे हटा लीजिए और कोई भी बड़े गमले में डाल दीजिए, तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर ये नहीं करते हैं तो अगर पौधे में फूल वगैरह सड़ते हैं तो फिर अभी इतनी बारिश हो रही है, तुरंत आपके पौधों पे फंगस लग जाएंगे, कीड़े बन जाएंगे। तो इसीलिए ये काम ज़रूर करिए, जैसे ही पौधे में फूल ख़राब हो उन्हें हटा दीजिए। और देखिए दोस्तों, इससे भी मैं कटिंग्स लगाई थी, और इसमें भी देखिए फूल आ रहे हैं। एक नया गुलाब का पौधा है, और एक चीज़ देखिए, ये वाला गुलाब का पौधा है, तो इसमें मैं कुछ दिन पहले ही खाद वगैरह डाली थी दोस्तों। और देखिए इसमें कितना अच्छा से पूरे ब्रांच आने लगे हैं, और नीचे से पौधा घना हो गया है। तो इस तरह से हमारा पौधा बच गया और बहुत सुंदर है, और इसमें बड़ी सी कलियाँ भी बन रही है। तो देखिए ये पौधा भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस तरह से अपने पौधों का केयर करिए। अभी तो खैर कोई खाद नहीं डाल रही हूँ 4 दिन से, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। और ये देखिए रैन लिली है दोस्तों, तो मैंने लेट से लगाया था, तो एक बार तो इसमें बहुत अच्छे से फूल खिल गया, लेकिन दोबारा फूल नहीं आ रहे। लेकिन सभी कहते हैं कि इस तरह से काटने से फूल आते हैं, तो मैं थोड़ी काट दे रही हूँ। और यहाँ पर देखिए पर्टुलाका लगाई हूँ, और इसमें देखिए उतने अच्छे से फूल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी धूप ही अच्छे से नहीं मिल रही है। एक दो तो खिल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये बिनका है हाइब्रिड वाला, जो एक हमारे पास बच गया, बाकी तो मेरे ख़राब हो गए। तो इस तरह से हमारे गार्डन में चल रहा है। और ये देखिए दोस्तों, मैक्सिकन पिटूनिया की मैं कटिंग लगाई थी, तो वो भी बहुत अच्छे से हो गया है, और सारे पौधे पे फूल भी आ रहे हैं। तो इस तरह से देखिए हमें काम करना है दोस्तों। और जैसे देखिए अभी क्या है कि पौधे पे जो भी घास वगैरह निकल जाते हैं दोस्तों, तो उसे हटाते रहिए,
क्योंकि इसे हटाने से आपका पौधे का ग्रोथ होगा। नहीं तो ये घास वगैरह क्या करते हैं कि जड़ें पकड़ लेते हैं, फिर निकालना भी मुश्किल होता है। तो जैसे शुरुआत में हो तो हटा देना चाहिए। और ये कलंचों का पौधा है, तो इसे मैंने पूरे बारिश के पानी में ही रखा है, लेकिन मैं ऐसी जगह पे रखी हूँ जहाँ पे धूप भी आती है। तो ये पौधा अच्छा है और इस पर मैंने 2 कटिंग लगाई थी और दोनों कटिंग ग्रो हो गई है। देखिए छोटी छोटी मैं इसे गमले में डाल दी थी। तो अभी मैं इसे कुछ दिनों के बाद शिफ्ट कर दूँगी जैसे ही थोड़ी सी बारिश कम होगी। और ये देखिए दोस्तों डेंथस है, तो इसमें मैं खाद वगैरह डाली थी। और अभी देखिए मतलब फूल भी खिल रहे हैं और इसी के साथ कलियाँ भी बहुत अच्छे बन रही है। तो ये भी बहुत अच्छा चल रहा है दोस्तों। तो मैंने इन्हें बारिशों में ही रखा है, लेकिन ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे बहुत अच्छे से धूप भी मिलती है जब निकलता है धूप, तो इसीलिए पौधे अच्छे हैं। और ये ड्रैगन फ्रूट है, तो इसे भी मुझे रिपोर्ट करना है, लेकिन अभी इतनी बारिश में मैं नहीं करूँगी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है, सारे खाद बारिश में बह कर निकल जाते हैं। इसीलिए मैं इसे सितंबर में रिपोर्ट करूँगी। और यहाँ पर देखिए हमारे करेला का पौधा है, तो इसे दोस्तों मैं लगाई नहीं थी, ये अपने आप ही हो गया था। तो अब ये कुछ करेले हार्वेस्ट के लिए तैयार है। और एक ही पौधा है, तो एक पौधे में बहुत सारे नहीं होते हैं, तो जब भी होते हैं 5-6 ऐसे हो जाते हैं तो मैं निकाल कर रख लेती हूँ। और 2-3 दिन में फिर ये बड़े हो जाते हैं, तो फिर मैं इसे सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो इस तरह आप जो भी तैयार हो जाए सब्जियों से निकाल लीजिए, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए सब्जियों को समय पे हार्वेस्ट भी करना चाहिए। और ये मोगरा का पौधा है दोस्तों, तो इसमें भी फूल आ रहे हैं। और कई एक बार तो मैं गार्डन में आ ही नहीं पा रही, तो बहुत सारे फूल खिल के ख़राब भी हो जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे गार्डन में सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फूल बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। और ये टमाटर मैं लगाई हुई, तो देखिए टमाटर में भी फूल आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे झड़ जा रहे हैं। छोटे छोटे टमाटर भी बन रहे हैं, लेकिन बहुत कम बन रहे हैं, क्योंकि इतनी बारिश में अगर बहुत ज़्यादा गमले में पानी पड़ता है दोस्तों, तो फिर वो ठीक नहीं रहता, फूल झड़ जाते हैं। और यह मैं पालक लगाई थी, तो देखिए आधे रह गए हैं और आधे पूरे गल गए हैं। तो अगर अभी आप कोई भी बीज उगाते दोस्तों, तो उसको उगने के बाद कम से कम 1 सप्ताह ऐसे जगह पे रखें जहाँ पर बारिश का पानी नहीं पड़े, नहीं तो सभी इसी तरह से गल जाते हैं। और अगर बारिश नहीं आ रही है, धूप भी आ रही है, बारिश भी, तो फिर आपका पौधा ठीक रहेगा। लेकिन अगर नए पौधे जो जर्मिनेट होते हैं, तो बारिश में बिल्कुल ही सड़ जाते हैं, जैसे मेरे भी ख़राब हो गए हैं। तो इस तरह से आप भी अच्छे से मतलब बीज लगा रहे हैं तो आप किसी छायादार जगह पे रखिए, और नहीं तो अभी कुछ दिन रुक जाइए, सितंबर में बीज लगाना शुरू करिए। और ये देखिए मिर्च का पौधा है, तो ये देखिए दोस्तों करीब ये 3 साल से ज़्यादा ही हो गया इस पौधे का, और इसमें अभी भी फल बहुत अच्छे आ रहे हैं। और एक चीज़ और बताओ दोस्तों कि ये मिर्च उतना ही तीखा है जितना शुरू में था। बहुत कोई ऐसा कहते हैं कि पौधा पुराना होता है तो मिर्च तीखा नहीं रहता है, लेकिन ये मिर्च अभी भी उतना ही तीखा है जैसे शुरू में है। और दोस्तों जैसे ही पौधे में मिर्च वगैरह तैयार हो जाए तो उसे हार्वेस्ट कर लीजिए। तो हार्वेस्ट करने से क्या होता है कि फिर दोबारा हमें जल्दी से उसमें फल मिल जाते हैं। इसलिए ये काम ज़रूर करिए, किसी भी चीज़ को पौधे में ही नहीं रहने देना है, जब तैयार हो जाए तो हटा दीजिए। और इधर मैं बहुत सारे पौधे लगाई थी, देखिए गुलदाउदी लगाई थी, तो उसकी भी कटिंग बहुत अच्छी चल रही है। और एक कटिंग बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि एक बहुत हेल्दी कटिंग थी, और जो हेल्दी था वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, और जो उतने हेल्दी नहीं थे वो भी हो गए हैं, लेकिन बड़े नहीं हो रहे हैं। और दोस्तों ये 15 दिन का रिज़ल्ट है, मैं 15 दिन पहले इसे लगाई थी, और अभी देखिए सभी में बहुत अच्छा ग्रोथ पकड़ लिया। तो मैं जल्दी, मैं अभी रिपोर्ट तो नहीं करूँगी, इसे सितंबर में रिपोर्ट करूँगी, तब तक थोड़ा बारिश कम हो जाएगा। और ये देखिए ये करी पत्ता का पौधा है, तो मैंने कट किया था, अभी कुछ नहीं हुआ उस पर, क्योंकि 2 ही दिन हुए इसे कट किए हुए। अब कुछ दिनों में ही देखिएगा इसमें नई ब्रांच आने लगेगी। तो इस तरह से चल रहा है। और ये कोलियस मैं लगाई थी दोस्तों, तो कोलियस जब लगाई थी तो आप लोगों को शेयर भी किया था, और इसे भी लगाया कम से कम 2 वीक तो हो गए हैं। और अभी देखिए इसका ग्रोथ कितना अच्छा है, तो अभी आप कोलियस को भी लगाइए, और ये सिर्फ आपको 4-5 दिन में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत जल्दी जड़ें पकड़ती है, और इसे मतलब देखिए एक लंबा हो गया तो उसे कट करके दूसरे पौधे भी बना सकते हैं। मतलब आप 15 दिन में आपका पौधा इतना रेडी हो जाता है कि आप उससे फिर से नए पौधे बना सकते हैं, इतनी आसानी से ग्रो होता है। तो अभी आप इसे भी जरूर लगाइए, बहुत कलरफुल पौधा होता है। और अगर आप इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो ये बहुत घना हो जाता है। और ये देखिए इसमें भी मैं गुलदाउदी लगाई हूँ, और देखिए ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इस तरह से छोटी छोटी कटिंग लगाते रहेंगे तो आपके गार्डन में पौधों की कमी नहीं होगी। और ये एक पौधा मैं लगाई थी दोस्तों, तो इसकी लत होती है, मैं इसका नाम नहीं जानती हूँ,
मुझे ये रोड साइड में मिला था, किसी के घर के मतलब दीवार पे लगा हुआ था, तो मैं वहीं से कटिंग निकाल के लाई थी और अभी हो गया है। इसमें पीले रंग के फूल आते हैं और इधर भी एक कटिंग लगाई हुई, बहुत सारी कटिंग मैं लगाई हूँ और सारी मैं फ्री में लगाई हूँ। और देखिए सभी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कुछ दिनों में ही मैं इसे रिपोर्ट करूँगी सारा, तो अच्छा से पौधा बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये पौधा भी रिपोर्टिंग के लिए तैयार है, लेकिन अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ। कुछ दिनों में मैं जल्द ही रिपोर्टिंग कर दूँगी। तो आप भी वैसे पौधों की रिपोर्टिंग ज़रूर करें जो नर्सरी वाले मिट्टी में लगी हुई है दोस्तों। और जो आम पौधे हैं तो उनको जल्दी से रिपोर्ट नहीं भी करते तब भी चलता है। और अब चलिए मैं थोड़ी मिर्ची हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसमें बहुत सारी मिर्ची, तो आज मैं सारे हार्वेस्ट कर लूँगी। तो चलिए आज मैं सारी मिर्ची की हार्वेस्टिंग करूँगी। और दोस्तों आप लोग भी अपने गार्डन में इसी तरह मिर्च लगाइए। और मैं बता रही हूँ कि करीब 3 साल से मैं बाहर से मिर्ची नहीं खरीदती हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 ही पौधे हैं और 2 पौधे से मुझे इतनी मिर्ची मिल जाती है कि मैं अपने मतलब खुद के लिए भी तो हो ही जाता है, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा होता है कि मुझे दूसरे को देना भी पड़ता है। देखिए इसमें मतलब जो मिर्च तीखा था वो तीखा ही है अभी भी। तो आप अगर एक पौधा एक बार लगाएंगे तो मुझे लगता है 4-5 साल जब तक आप उसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो वो रह जाता है। तो अब चलिए दोस्तों मैं दूसरे पौधे पे भी ले जाती हूँ। तो इसे मैं कुछ दिन पहले लगाई है। 1-2 तो मेरे पहले से थे, लेकिन मैं एक हटा दी थी पुराना वाला, और फिर एक नए मिर्च का पौधा है इसे लगा ली थी। तो इसमें भी देखिए बहुत सारी मिर्ची बनी हुई है और मतलब 3-4 दिन से मैं हार्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए रेड हो गई है। और ऊपर देखिए दिखाई नहीं दे रहा, देखिए पूरे बादल घिरे हुए और एक कबूतर बैठा हुआ हमारे छत पे, तो वो आते रहते हैं। तो इस तरह से देखिए सारे मिर्ची को निकाल लेना है। और उसके बाद देखिएगा जैसे ही आप अपने पौधे से मिर्च हटाएंगे फिर से नए फूल आने लगेंगे। तो दोस्तों इसमें बस आप सप्ताह में 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी क्या बोलते हैं अंडे के छिलके वगैरह डाल दीजिए। उसके बाद देखिएगा आपके पौधे में फिर से मिर्ची बहुत अच्छी आने लगती है। मैं इसमें बाहर की खाद बहुत कम ही डालती हूँ, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ, बाकी सारे अपने किचन वेस्ट डाल देती हूँ। अगर आपका पौधा 6 महीना पुराना है दोस्तों, तो आप उस पर किचन वेस्ट का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैंने बहुत बार किया है और आप लोग से शेयर भी किया है, मेरे कोई पौधे नहीं ख़राब होते हैं। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। जैसे आलू प्याज के छिलके आप इनके गमलों की मिट्टी में डाल दीजिए। और देखिए इतना सारा हार्वेस्ट कर लिया, जो मुझे मतलब इस महीना तो मेरा निकल ही जाएगा इस मिर्ची से। तो इसी तरह मिर्च मुझे मिलते रहता है। और यहाँ पर देखिए करेला है, तो ये करेले को मैं हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये वेट मत करिए कि बहुत सारा करेला एक साथ होगा तभी तोड़ेंगे, जब फल या सब्जियां तैयार हो जाए तभी तोड़ लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन गमले में ही रहेंगे तो फिर ख़राब हो जाते हैं, यूज़ करने लायक नहीं रह जाते हैं। तो ये पौधा मैं लगाई नहीं थी, पहले ही बताया कि अपने आप ही निकला है। तो इस तरह से मुझे थोड़े से हार्वेस्टिंग मिल गई है और अब मैं फिर से शुरू करूँगी बहुत सारी सब्जियां लगाने के लिए। तो बस आज की इतनी छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर